हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑर्नी चैनल पे। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 10, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें होंगी। देखो भाई, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हम लोगों को इसको, बट इसको मैं कोशिश कर रहा हूं आसान कर दूं आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने चार्ज की बातें की थी, फिर चार्ज से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था। ये बोला था ना कि भाई चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, बिना टच किए फोर्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे वो अपनी। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनाई जाती है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें हमने देखी। भाई चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमने कैलकुलेट करी थी। फिर हमने बोला यार सिर्फ चार्ज ही थोड़ी होता है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो तो क्या करें, तो उसके लिए भी हमने आपको सारी बातें समझाई थी। स्मॉल एलिमेंट लेके कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया। और फिर फाइनली हम आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको पता चला कि भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास होती है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। और फिर गॉस लॉ पे आए थे, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई जो फ्लक्स होता है दैट विल बी इक्वल्स टू द एनक्लोज चार्ज, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करते थे। फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हमने किसी कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, है ना। हालांकि इसमें बीच में हम डाइपोल वगैरह को मैं मिस कर गया, तो डाइपोल भी हमने पढ़ा था और डाइपोल के ऊपर लगने वाले टॉर्क, टाइम पीरियड, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सब कुछ कैलकुलेट किया था। मतलब इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ चुके हैं। कुछ लोग इसको पहले पढ़ा देते हैं, कुछ बाद में पढ़ाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है बेटा। जो जो चीजें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करते थे, पोटेंशियल के लिए भी वो सारी बातें करेंगे। जैसे कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी KQ/R², तो वैसे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना भी मैं आज आपको सिखाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, तो वैसे ही कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करेंगे। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता था, तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड किया जाएगा। तो हर एक चीज जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे हम लोग। प्रॉपर सीक्वेंस में चलेंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज ये सिखाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस की भावनाएं को समझाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अगर आज की बातें समझ गए तो आगे आने वाले 3 लेक्चर्स आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं, मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, और अब आपकी बारी है। तो पॉइंट इतना सा है कि जो मैं बोलता जा रहा हूं उनको सुनते हुए चलो, उनको फॉलो करते हुए चलो। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा कि जो मैं यहां पे आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं वीडियो में, उससे भाई नोट्स बना लेना अपने। आपके खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत जरूरी है, वो आपके एंड मोमेंट पे बहुत काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर कंप्लीशन के बाद डीपीपी हम लोग आपको देते हैं, जो आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये डीपीपी डाउनलोड कर लीजिए और इसको सॉल्व जरूर कीजिए बेटा। तो जो भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड सवाल उस डीपीपी में मिलेंगे, तो वो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है। इन केस डीपीपी में आपको कोई डाउट आता है तो बेटा उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बना रहा हूं, तो ये वीडियो सॉल्यूशन भी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वो वीडियो सॉल्यूशन देख के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 4-5 सेशंस होंगे जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, और सिर्फ क्वेश्चंस पे ही काम करेंगे। वहां पे मैं पूरे चैप्टर से किस प्रकार के सवाल आते हैं वो आपको बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, और इनके अलावा और जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अगर रह जाते हैं तो वो आप खुद से सॉल्व कीजिए, ये जरूरी है बेटा। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। आपके वीकली टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो हर वो चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेंगे। तो बस इतना सा करो बच्चे, जो बातें मैं बोलता जा रहा हूं उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो, तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। फिर बस इतना सा है, जो बोल रहा हूं फॉलो करो, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, और अभी जो जरूरी है वो पेन और पेपर है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो भाई ले लो यार,
पिक्चर देखने तो नहीं आए हम लोग, हाँ लेक्चर में आए हो तो पेन और पेपर तो बहुत जरूरी होता है। चलिए बेटा शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा जो आपसे बोलता है कि क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहली चीज तो आप समझ लो कि भाई पोटेंशियल जैसी नहीं होती बातें, यहां पे डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम बोलते हैं ना, तो एक्चुअली बोलना सही नहीं है, लेकिन चलो ठीक है हम डिफाइन कर देते हैं। पॉइंट जो हम डिफाइन करते हैं वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, है ना। तो अक्सर आपने सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में चर्चा करते हैं, क्लास 11th में भी सुना होगा आपने पोटेंशियल के बारे में, तो है ना। ग्रेविटेशन में भी सुना होगा आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हाँ, तो यहां पे जो डिफाइंड होता है ना बेटा, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। तो कहीं पे भी कैपिटल वी आपको दिख जाए तो समझ जाओ कि वो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कैसे किया जाता है भाई, है क्या ये चीज? इट इज नथिंग बट in electric field the electric potential at a point is defined as the work done in taking a point unit positive charge from a reference point जो कि आप infinity पे लेते हो to that point, है ना। अभी फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस की बातें मैं गायब कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, अभी आगे इसको फिर से कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए ये कोई चार्ज है बेटा हमारे पास, या फिर जस्ट एज्यूम करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक चलती रहती है? इंफिनिटी तक। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट अगर हमने कंसीडर किया तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है इट इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity। बेटा एक रेफरेंस पॉइंट होता है इंफिनिटी, तो यहां पे इंफिनिटी को हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाए। अभी मैं आपको और बताता हूं रेफरेंस पॉइंट के बारे में, पहले बस इतना सा सुन लो, उसके बाद मैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में और बताऊंगा। तो क्या बोला, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में electric potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बेटा ये मान लीजिए Q नॉट हो जाएगा हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया गया दैट इज द पोटेंशियल। अब सर आपने ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला तो यूनिट का मतलब तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, इट्स +1। तो किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में वर्क डन। अब देखो Q नॉट अगर 1 हो जाए तो इफ Q नॉट इज इक्वल्स टू 1 देन बेटा V क्या W के बराबर हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा अगर यहां पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो जो वर्क डन किया है वही पोटेंशियल होता है हमारा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आप काम कर रहे हो, क्योंकि देखो इफ इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दूर भगाना चाहती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरोध में यहां पे इसको इस पॉइंट पे लेके आ रहे हो, है ना। तो यहां पे पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज डिफाइंड एज W बाय Q नॉट। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा इट इज W बाय Q नॉट। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, अगर बेटा ये 1 हो जाए तो क्या V W के बराबर होगा? हाँ सर बिल्कुल। अगर Q नॉट 1 हो जाए तो V जो है वो W के बराबर होगा। तो यही तो बोलना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट का मतलब 1 हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। अब सर ये इंफिनिटी ही क्यों ले रहे हो, तो अभी मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा आगे चल के, बट अभी फिलहाल के लिए इसको कंसीडर करो। तो आपके कुछ एक पॉइंट्स यहां पे डाउट में आए होंगे, जैसा कि पहला पॉइंट कि सर इंफिनिटी ही क्यों ले रहे हो, तो वो इंफिनिटी क्यों लिया ये मैं आपको डेरिवेशन में समझाऊंगा बेटा। तो पहला डाउट तो ये आता है कि सर आप इंफिनिटी ही क्यों ले रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि आपने इंफिनिटी को रेफरेंस लिया है, तो रेफरेंस पे पोटेंशियल का क्या काम। तो बेटा सीधी सी बात है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे पोटेंशियल 0 हो जाए। अक्सर जब आप पहले सॉल्व करते थे चीजों को तो आप कहते थे ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या बोलते थे कि सर ग्राउंड पे पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी आप 0 करते थे, है ना।
याद आया कुछ? ग्राउंड पे आप बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो बेटा ग्राउंड को आप रेफरेंस कंसीडर करते थे हमेशा। तो जहां पे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए वो पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। हमने उसको इंफिनिटी क्यों लिया वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। क्या ये वर्क डन जो है वो हमारा है? हाँ बिल्कुल, ये जो वर्क डन आप कर रहे हो ये एक्सटर्नल है, ये फील्ड की वजह से कोई वर्क डन नहीं है, ये एक्सटर्नल वर्क डन है। तो आपके कुछ पॉइंट्स होंगे ये मैं क्लियर कर दूंगा, 2 पॉइंट्स अभी डेरिवेशन में ऑटोमेटिकली क्लियर होंगे। जो वर्क डन होता है वो हमने किया है, एक्सटर्नल वर्क डन है ना। क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, ये कोई फील्ड है इंफिनिटी तक जा रही है, ये कोई फील्ड है इंफिनिटी तक जा रही है, ये कोई फील्ड है इंफिनिटी तक जा रही है, और ये भी फील्ड इंफिनिटी तक जा रही है। बेटा सीधी सी बात है, अगर आपने यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा सर? ये फील्ड इसको इधर ले जाएगी, तो यानी कि जो फील्ड है वो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा। लेकिन आप तो इसको कहां लाना चाहते थे? आप तो इसको यहां लाना चाहते थे। तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए आपको इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो कुछ ऐसे लगाओगे, आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो कुछ ऐसे लगाना कि ये स्लोली स्लोली आए, ये इस तरफ मोशन तो करे लेकिन विदाउट एक्सेलरेशन मोशन करे। ये इधर मोशन तो करना चाहिए लेकिन बिना किसी एक्सेलरेशन के, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज है यहां पे पॉजिटिव चार्ज आपने रखा है उसको हम यहां तक लाना चाहते हैं लेकिन बिना एक्सेलरेशन के लाना चाहते हैं। तो यहां पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आया इट इज गिवन बाय कितना हो जाएगा वो एफ डॉट, जो भी ये डिस्टेंस हो जाएगा है ना, वो सब आगे की बातें हैं, वो सब चलो भी मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं बोलता हूं सब चीजों के बारे में। तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन आता है इट इज द वर्क डन एक्सटर्नल, और अगर आपने इसको Q नॉट से डिवाइड किया तो यू विल गेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। अगर आपने उसको Q नॉट से डिवाइड कर दिया तो यू विल गेट द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा सिर्फ, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो ये बात हमेशा याद रखना। इन्फिनिटी को ही क्यों लिया वो भी मैं बता दूंगा, भी आपको थॉट क्लियर हो जाएगा उससे। बाकी इन्फिनिटी क्यों ले रहे? इन्फिनिटी इसलिए ले रहे क्योंकि इन्फिनिटी हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। आप इन्फिनिटी ही क्यों ले रहे हो? तो इन्फिनिटी इसलिए लिया क्योंकि इन्फिनिटी हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, हमारे लिए चीजें इजी हो जाएगी, है ना। तो जो भी वर्क डन आप कंसीडर करोगे वो एक्सटर्नल की वजह से कंसीडर करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं करोगे। बेटा आप चाहते हो कि ये बिना किसी एक्सेलरेशन के आए, तो जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है बट ऑलमोस्ट बराबर ही है। आप चाहते हो कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये जो चार्ज यहां पे है, इसको हम लाना चाहते हैं ए पॉइंट पे। कहां से? इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक हम इस चार्ज को लाना चाहते हैं। डेफिनेशन यही कहता है, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। तो हमारा मतलब मकसद क्या है कि हम इन्फिनिटी से इस चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आ जाएं। इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाना है, वो भी बिल्कुल स्लोली बिना किसी एक्सेलरेशन के। ऐसा नहीं कि एकदम फटाक से आ जाए यहां पे, ना मजा ही नहीं आएगा उसमें। विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किताबों में आपको ये सारी बातें दिख जाएगी बेटा, है ना, तो घबराना मत। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। मैं इसको ऐसा मोशन देना चाहता हूं, तो ऐसा मोशन देना चाहते हो तो ऐसा मत करना कि पता चले तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स बहुत बड़ा हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो उस केस में तो बेटा ये चार्ज जो होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन कर देगा। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए सर, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो ये चार्ज फिर एकदम भागता हुआ आएगा इधर, एक्सेलरेटेड मोशन, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं ऐसी सिचुएशन हो तभी हमारी कंडीशन फॉलो होने वाली है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो तो मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो बेटा आप देख रहे हो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है,
इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ध्यान से सुनिएगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स is equals to negative of the work done by electric force. ये बात सही रहेगी बेटा अगर मैं ऐसा बोल दूं तो? अगर मैं ये बात बोलता हूं that the work done by the external force is negative of the work done by the electric force, तो क्या ये बात सही रहेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स इसको यहां ले जाना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्स इसको यहां लाना चाहता है, एक्सटर्नल फोर्स इसको इधर ले जाना चाहता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ले जाना चाहता है। बेटा अगर मैं इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूं, इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट डी की बात करूं, तो बेटा क्या डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है? हां सर, डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर की तरफ हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर की तरफ लग रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, तो क्या इसका वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा? तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रख लो बातें। क्या बोले? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये हमने लगाया था फोर्स। हमने क्यों लगाया? क्योंकि सर अगर मैं यहां फोर्स नहीं लगाता तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को दूर ले जाता, फिर तो ये इस पॉइंट पे कभी आ ही नहीं पाएगा। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को दूर ले जाएगा और ये हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। तो फिर अगर ये चार्ज यहां कभी आ ही नहीं पाया तो यहां पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे फिर, है ना? तो पॉइंट सिंपल है कि हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज इंफिनिटी पे रखा हुआ है ना, वो इस पॉइंट तक आए। उसके लिए हमने क्या किया? हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाया। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में हमने एक फोर्स लगाया, और फोर्स ऐसा नहीं लगाना कि वो बहुत बड़ा हो जाए, उससे तो क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि एक्सेलरेटेड मोशन करे, तो उसके लिए हम यहां पे फोर्स लगाते हैं। ये कंडीशंस होती बेटा, है ना? ये ऐसी कंडीशंस है कि हम नहीं चाहते कि वो यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, हम नहीं चाहते यहां पे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन करे, है ना? अच्छा जी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बेटा? देखो, आपकी जो आगे कंडीशंस आने वाली ना, वो सेटिस्फाई नहीं होगी फिर उस केस में। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी आने वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। वो मैं भी आगे बताऊंगा कि क्या क्या कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही अगर यहां काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज आ जाए ना, तो फिर आपका एक फॉर्मूला लगता है आगे, वो फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे आप। बताऊंगा वो फॉर्मूला भी, सुनना। तो हम चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, कोई एक्सेलरेशन ना हो, तो हम इसको जो फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल वाला, वो ऐसा लगाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स के थोड़ा सा ज्यादा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो। तो इससे क्या होगा? एकदम बराबर हो जाए तो सर, एकदम बराबर हो गए तो ये तो रुक जाएगा एक जगह पे। तो इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हुआ तो ये अब धीरे 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 इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। बेटा आपने जो फोर्स लगाया उसकी वजह से एक एक्सटर्नल वर्क डन आया। हाँ सर, बिल्कुल आया। इस एक्सटर्नल वर्क डन को अगर आप इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। इस एक्सटर्नल वर्क डन को अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। क्या मिल जाएगा आपको? पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो पोटेंशियल की परिभाषा भी तो हमसे यही कहना चाहती है कि इट इज नथिंग बट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। इंफिनिटी से ए पॉइंट तक किसी यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया गया वो हमारा पोटेंशियल के बराबर है। कहानी खत्म बस। इंफिनिटी क्यों लिया? क्योंकि इंफिनिटी पे हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इंफिनिटी ले रहा हूं। वर्क डन आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन कंसीडर मत करना इसमें, ठीक है? चलिए बच्चे, तो इतना सी बातें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रही होगी। जैसे आप देखो बेटा, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, दिख रहा है? एक पॉइंट चार्ज रखा है प्लस का क्यू। इसकी वजह से ये एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां तक, इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी। आएंगे इन सब चीजों पे। फिलहाल तो ये नोट करना चाहते हो तो ये नोट कर लीजिए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना? उसमें उसके अगेंस्ट हमने वर्क किया है। हमारा जो भी वर्क है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है ना? हाँ, तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। इसको छाप लो पहले आप लोग। ये
फ्रॉम द डेफिनेशन हमने ये फॉर्मूला निकाला था, फ्रॉम द डेफिनेशन ये फॉर्मूला आया हमारे पास, पोटेंशियल एट द पॉइंट इज गिवन बाय द एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको छाप लो। आई थिंक अभी आपको समझ आ रहा है क्या भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से यहां की तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ भाई साहब कितना होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है तो वहां इंफिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज होगा, इंफिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है, उसको इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को उधर की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन हम चार्ज को यहां लाना चाहते हैं। ये कुछ वैसा है जैसे हवा चलती है और हवा के अपोजिट डायरेक्शन में जैसे तुम साइकिल चलाते हो तो तुम्हें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ता है। अगर तुम हवा की डायरेक्शन में साइकिल को चलाओगे तो तुम्हें पैडल मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ लेगी साइकिल। लेकिन अगर हवा के अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल चलाओगे तो बहुत तेज पैडल मारना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो ये भी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही है, चार्ज को वो उधर ले जाना चाहती है, लेकिन मेरा पॉइंट तो यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को यहां तक लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं बेटा, उसके लिए मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं, मुझे एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन किया गया, समझ रहे हो बात को। तो वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, ये पॉइंट था, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को, इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को मैं स्लोली 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 यहां तक ला रहा हूं, इस पॉइंट तक। और जब वो इस पॉइंट पे आ जाएगा तो इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में मैंने कुछ वर्क किया, उस वर्क को अगर इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ रहे होंगे ना बात को, है ना। सो ये सारी बातें लिखने की है, इसको लिखो पहले तो जल्दी से, शाबाश शाबाश, फिर आगे आओ, ये सारी बातें लिखो जल्दी से। चलिए भाई, बहुत ही शानदार, उम्मीद करता हूं जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ आ रही होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कुछ बेसिक सी बातें तो समझ आती है, तो चलो उन्हीं बातों को एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। इफ W इज द वर्क डन, ओहो ये क्या हो गया, यहां पे आइए, हाँ, इफ W इज द वर्क डन इन टेकिंग अ पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट P इज गिवन बाय W बाय Q। बेटा ये वर्क डन कौन करता है, हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। कैसी बातें कर रहे हो सर, एक टाइम बोलते हो स्केलर और बोलते हो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। यहां पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे क्यू है, वर्क डन भी आ रहा है, तो क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं या नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है कि चार्ज कैसा है, फिर उस पे वर्क डन होगा तो वो किस प्रकार का होगा। देखा है ना यहाँ पे वर्क डन और चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, तो बेटा इफ इट इज अ नेगेटिव चार्ज तो फिर वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा उसके इसमें, है ना। इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव वर्क डन डिफाइन करेंगे फिर उसमें, समझते हो ना बात को। हाँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब वो डायरेक्शन से मत ले लेना कि सर अच्छा पोटेंशियल स्केलर वेक्टर है, नेगेटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसे नहीं, उसका मतलब कुछ और है, चार्ज से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, अक्सर हम इसको जूल पर कूलम भी कहते हैं, पर आपको किताबों में दिखेगा वोल्ट, है ना, वोल्ट वोल्ट याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द पॉइंट चार्ज। अब देखो ये इसने भी वही बात बोली जो मैं आपसे कह रहा था, क्या बेटा पोटेंशियल जो था वो हमारी वजह से जो वर्क डन हो रहा था डिवाइड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। हाँ सर बिल्कुल था। तो बेटा क्या पोटेंशियल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, यही बोला इज ऑल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। हाँ, तो मैं भी तो यही कह रहा था ना तुम लोगों से, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिख रहे थे तुम लोग, वहां अब माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय वही पॉइंट चार्ज आ गया। ले बेटा ये भी फॉर्मूला वैलिड है, ये भी फॉर्मूला वैलिड है, कोई मना नहीं करेगा तुम्हें। ये भी फॉर्मूला वैलिड है, ये भी फॉर्मूला वैलिड है, कोई मना नहीं करेगा। तो ये आखिरी पॉइंट आपको यही कहना चाहता था कि आप पोटेंशियल के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें कुछ पता नहीं हो इनमें से, सारी बातें मैं तुम्हें पहले बता चुका था एक्सेप्ट दिस यूनिट। यूनिट पता चल गई तुम लोगों को, छाप लो इसको भी, लिख लो भाई, लिख लो जल्दी से, समझते हो ना। चलिए बच्चे, अब आपके आगे कुछ सवाल रख रहा हूं मैं, उन सवालों को सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे फिर से। व्हाट इज द वर्क डन इन टेकिंग अ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट हुज पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। बेटा कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए, इसका पोटेंशियल जो है बेटा वो है जाएगा कितना, प्लस का 10 वोल्ट, और यहां पे कहीं पे इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी से ए पॉइंट तक किसी भी अल्फा पार्टिकल को लाने के लिए, अल्फा पार्टिकल को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सर जो वर्क डन करना पड़ता है इट इज गिवन बाय Q इंटू वी ए। बोलो ना, सही बात है क्या? जो वर्क डन मुझे करना पड़ता है इट इज इक्वल्स टू Q इंटू वी ए। बेटा वी ए पोटेंशियल पता है 10 वोल्ट का है, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल तुम्हें अगर नहीं पता तो किसी भी अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ई के बराबर होता है, प्लस में वो भी किसी अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस का 2e, तो वो चार्ज को यहां लिखूंगा, सो 2e इंटू 10 वोल्ट प्लस का, सो बेटा आई थिंक इट कम्स आउट विद 20e वोल्ट। सो वर्क डन कैन बी रिटन एज 20 eV। 20 eV कहां है, ये रहा, दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए बेटा? तो वर्क डन हो गया Q इंटू वी ए, क्यू पे चार्ज, जो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल होता है 2e होता है, तो 2e इंटू 10 वोल्ट, 2 इंटू 10 20 eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज अगेन द यूनिट है ना, तो वर्क डन की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए भाई इसको छाप लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। वर्क डन इन टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी पॉजिटिव वर्क है। देखो भाई पॉजिटिव वर्क है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट? बेटा एक इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया है ना, सपोज करना ये एक पॉइंट है और यहां पे इस पॉइंट से इंफिनिटी डिस्टेंस पे, इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रॉन को लेके आना है ना। कोई बोलो एक इलेक्ट्रॉन है, सर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन किया है वो पॉजिटिव वर्क डन है बेटा। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है ये आप समझते हो बहुत अच्छे से। सर वर्क डन पॉजिटिव तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल है तो उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। यानी कि हम यहां पे जो वर्क डन कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, वो पॉजिटिव वर्क डन है। तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ये आपको बताना है। अच्छा चलो भाई देखो भाई क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी ए। जो वर्क डन आप कर रहे हो बेटा वो कैसा कर रहे हो, प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का ई। बेटा मैंने क्या बोला था, पुट द वैल्यू ऑफ साइन और पुट द वैल्यू ऑफ द चार्ज अलोंग विद द साइन, तो यहां पे देखो साइन के साथ पुट किया, इनटू ए पॉइंट का पोटेंशियल। ई से ई मर जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, तो माइनस का 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो ए पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस का 10 वोल्ट आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या बोला था आपको कि आपको वर्क डन और जो चार्ज है उसको साइन के साथ पुट करना है। वर्क डन प्लस का था, मैंने प्लस का पुट किया। चार्ज नेगेटिव था इसलिए माइनस का पुट किया। ई से ई मर गया, माइनस को उधर भेज दिया, तो वी ए माइनस का 10 वोल्ट आता है। ए ऑप्शन दिख रहा है। समझते हो ना बात को? इन चीजों का ध्यान रखिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए भाई नोट किया सभी ने, समझ गए बातें? आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से हम जानते हैं इट कम्स आउट बी के क्यू बाय आर स्क्वायर। याद है कुछ? याद है कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज गिवन बाय के क्यू बाय आर का स्क्वायर। कहते थे कि यहां पे क्यू चार्ज है,
इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी होता था और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये कहां से निकाला था तो आपको पता है, हमने बोला था यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए। हमने बोला था ना कि यहां टेस्ट चार्ज रख लो, तो आपने यहां रखा एक टेस्ट चार्ज। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स हमने डिफाइन किया था के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था फोर्स एक्टिंग ऑन दिस टेस्ट चार्ज, या फिर बोलूं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना। तो फोर्स की जगह के क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर डॉट क्यू नॉट, ये बात बनती थी। क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था के क्यू बाय आर स्क्वायर। बड़ा आसान था तरीका, है ना। लेकिन पोटेंशियल के लिए, क्योंकि अब हमें परिभाषा पता है पोटेंशियल की, तो भाई उसके लिए उस डेफिनेशन के हिसाब से हम यहां पे काम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम बहुत आसान था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऐसे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बनता है। द फॉर्मूला इज गिवन बाय के क्यू बाई आर। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिखते हैं, सो इट इज गिवन बाय के क्यू बाई आर। तो कोई आपसे बोल दे कि भाई साहब सुनिए जरा, एक चार्ज Q है हमारे पास, उससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो यहां पे हमने रखा हमारा चार्ज Q, और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द पॉइंट P। तो P पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो K इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल Q डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन, खत्म कहानी। ये है पोटेंशियल का फॉर्मूला। बट सर ये आया कहां से, तो इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल एक काम करो, इस फॉर्मूले को लिख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज q इज गिवन बाय के क्यू बाय आर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं r को इनफाइनाइट कर दूं तो क्या पोटेंशियल जीरो हो जाएगा उस केस में? हाँ सर, इसीलिए मैं कह रहा था कि एट इंफिनिटी पोटेंशियल इज जीरो, और जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से देखो बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर r इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो क्या पोटेंशियल जीरो की तरफ जाएगा? तो यार यहां से साफ पता चलता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तो जहां पे पोटेंशियल जीरो होता है वहां पे हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो नाउ आई थिंक वो थॉट आपका क्लियर हो रहा होगा कि हमने इंफिनिटी ही क्यों लिया, बिकॉज वहां पे पोटेंशियल जीरो हो रहा था, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो क्यों हो रहा था? क्योंकि इफ r टेंड्स टू इंफिनिटी देन पोटेंशियल टेंड्स टू बी जीरो। चलिए बेटा, तो आई थिंक अभी सारी बातें आपको समझ आ रही है धीरे धीरे क्या हो रहा है ना। बट ये फॉर्मूला आया कहां से, सबसे बड़ा सवाल है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये हमें नहीं पता। तो आओ भाई फाइंड करते हैं डेरिवेशन, सॉल्व करते हैं इसको। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, electric potential due to a point charge. So let us consider that I am having this point charge Q over here. इस point charge की वजह से मुझे यहाँ पे जो कि R डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड करना है। थोड़ा आगे बना लेते हैं ताकि हमें चीजें दिख जाए। So this is the charge Q, और इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Let us mark this point A, इसको A पॉइंट मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे एक्स आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए मान लिया मैंने, इसी से डी डिस्टेंस पे मैं एक और पॉइंट मार्क करने जा रहा हूं विच इज नोन एज द बी। ध्यान से सुनना बेटा, कितने डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे एक और पॉइंट मैंने मार्क किया बी। अब एक टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम बी से ए तक लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको? बी से ए तक लेके आ रहे हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या ये जो Q चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बिल्कुल होगा सर। सो Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। हाँ सर बिल्कुल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो अगर ये Q नॉट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर सर ये Q नॉट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो क्या इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ेगा? बेशक पड़ेगा बेटा, है ना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी हमने E, और कहा कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं फ्रॉम B टू A। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या इस पे एक फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे एक फोर्स लगने वाला है।
रुको मैं इसको थोड़ा सा सही से बना देता हूं ताकि चीजें समझ आती रहे ना। सो ये डिस्टेंस हमने डिफाइन कर दी थी, डी है। अच्छा, वो एक टेस्ट चार्ज है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर जी, अगर मैं बात करूं इस चार्ज पे, तो इस चार्ज पे लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ, एफ ई, बिल्कुल लग रहा है सर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज को ए की तरफ तो नहीं बल्कि ए से दूर लेके जाएगा। सोचो जरा, क्या बोले, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो कि इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से दूर लेके जाएगा। तो सर इसमें तो मजा नहीं आया, तो क्या करें, हम अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यहां पे। हम अपना एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे यहां पे, और हम इस पे जो फोर्स लगाएंगे वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा एफ ई के, जिसके कारण जो हमारी वजह से वर्क डन आ रहा है वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहां तक तो सारी बातें आपको समझ आती है ना, यहां तक सारी बातें समझ आती है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूं कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो बी से ए की तरफ आए, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है, पोटेंशियल का फॉर्मूला यही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय चार्ज। यही है पोटेंशियल का फॉर्मूला मेरे बच्चे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, यही होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला एक काम करो, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, इसको उल्टा कर दो। क्या, हम फाइंड करेंगे वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज, या फिर पूरा लिखता हूं, हम फाइंड करते बेटा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in taking the charge from A to B। हम चाहते थे कि B से A की तरफ आए, लेकिन हमने इसका उल्टा फाइंड किया। हमने बोला कोई बात नहीं, A से B तक लेके जाने दो, उसको A से B तक लेके जाने दो। तो बेटा अगर कोई टेस्ट चार्ज को यहां रखा होता, ध्यान से सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर यही Q नॉट को यहां रखा होता, यही Q नॉट को यहां रखा होता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे इधर लग जाता और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इसको दूर लेके जाता। तो बेटा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया होगा, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करवाने में, है ना। जब ये x डिस्टेंस पे पहुंचा, जब ये चार्ज A से B जा रहा था, मैंने क्या बोला, B से A आना था ना एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फोर्स से A से B तक जाने में जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन होता है वो नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या थी कि सर वो A से दूर लेके जाना चाहता था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है कि जो चार्ज है Q नॉट वो A से दूर जाए, और हम क्या चाहते हैं कि वो A के करीब आए। तो हमने बोला ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं कि A से लेके B तक ले जाने में, A से लेके B तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया होगा उसका अगर नेगेटिव कर दूं तो B से लेके A तक आने में मेरा वर्क डन मिल जाएगा। हाँ, तो एक काम करो, हमने बोला ठीक है भाई, ले जा इलेक्ट्रिक फील्ड, ले जाओ भाई, ले जाओ। तो जब वो लेके जा रहा था, तो जब A पॉइंट पे था तो चार्ज से डिस्टेंस था R, जब B पॉइंट पे पहुंचेंगे चार्ज से डिस्टेंस है D। तो इन दोनों के बीच में जब चार्ज से X डिस्टेंस पे हम पहुंचे तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो बेटा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, छोटा सा वर्क डन होगा dw गिवन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट dx cos 0 डिग्री। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है fs cos थीटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। सो dw गिवन बाय
एफ ई डॉट डी एक्स डी डब्ल्यू गिवन बाय, बेटा कितना फोर्स लग रहा है यहां पे, के क्यू क्यू नॉट, दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स। बेटा वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया बेटा, सो W इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, ए से लेके बी तक जाने के लिए, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर dx। बेटा जब ए पे थे तो x का वैल्यू r के बराबर होगा, जब हम b पॉइंट पे पहुंचेंगे तो x का वैल्यू d के बराबर होगा। सोचो ना, ये x का वैल्यू, ये x का वैल्यू जब हम a पॉइंट पे थे तो r के बराबर, और जब हम b पॉइंट पे पहुंचेंगे तो d के बराबर हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू चेंज होता रहता है ना। जब हम a पॉइंट पे थे तो x इक्वल्स टू r, जब हम b पॉइंट पे आ जाएंगे तो x इक्वल्स टू d हो जाएगा। तो देखो लिमिट्स मैंने यही लगाई है, a से लेके b तक जा रहे हैं तो r से लेके d तक। कांस्टेंट वाले पार्ट को बाहर निकाल दीजिए। सो k q q नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x का स्क्वायर dx, लिमिट्स विल बी फ्रॉम r टू d। बढ़िया चल रहा है सब कुछ काम यहां तक। फिर हमने भी देखा कि वर्क डन जो आ रहा है, इट इज गिवन बाय k q q नॉट माइनस का 1 अपॉन एक्स, क्योंकि बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स आएगा, और लिमिट लगाएंगे r से लेके d तक। ये वर्क डन किसकी वजह से कैलकुलेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहां पे लिखो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क डन किसकी वजह से कैलकुलेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहां लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हम लोगों ने, एंड इट कम्स आउट बी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट माइनस का 1 अपॉन डी प्लस का 1 अपॉन आर। क्लियर रहेगी बातें। सो क्यू नॉट को बाहर छोड़ दीजिए सर, क्यू नॉट को बाहर छोड़ दीजिए, बाकी चीजें अंदर लेके जाइए। तो के क्यू बाय डी माइनस का प्लस का के क्यू बाय आर। बेटा ये क्या है, फाइनल पोजीशन, ये क्या है, इनिशियल वाला केस, यही तो था। ये क्या है, फाइनल वाला, ये क्या है, इनिशियल वाला। तो बेटा ये तो हमारे पास क्या मिला, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम ए से लेके बी तक जा रहे थे। ये हमें क्या मिला, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ए से लेके बी तक जा रहे थे। हमें तो चाहिए कि हमने बी से ए तक लाने में कितना वर्क डन किया। तो अगले पेज पे लिखता हूं, अगले पेज पे लिख देता हूं इसको, वर्क डन by us in bringing charge from B to A is equals to the negative of the work done in taking, या work done by electric field in taking charge from A to B। क्या यही बात मैं पहले भी बोल रहा था आप लोगों से, क्या यही बात मैं पहले भी बोल रहा था आप लोगों से। तो या तो आप ये काम कर लो, या फिर आप वो फॉर्मूला याद है आपको पोटेंशियल का, W बाई क्यू माइनस का W बाई क्यू। तो जो आपकी इच्छा श्रद्धा आप वैसे करो, है ना। यहां से आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। आपने वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, और आपको पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। होता है क्या, ऐसे मत देखो यार, ठीक है। तो यहां से डब्ल्यू ई बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां से भी डिफाइन कर सकते हो। तो आपकी इच्छा श्रद्धा है, यहां से आपके पास पोटेंशियल के दो फॉर्मूले आते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, या फिर बोलूं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बेटा दोनों ही फॉर्मूलाज बिल्कुल सही है, कोई रोक टोक नहीं होगी इस पे, कोई मना नहीं करेगा। आपको जो पसंद आए वो फॉर्मूला लगाइए। अब
आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन निकाल लिया है, तो आप एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी वर्क डन निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों में से जो लगाना है लगाओ, आंसर सेम आएगा। मैं पहले भी एक्सटर्नल वर्क डन कर लेता हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड है ना, बाय हमने जो वर्क डन किया इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ W नॉट बाय Q। यहां पे क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन, माइनस का KQ बाय D, माइनस का KQ डिवाइडेड बाय D प्लस का KQ बाय R। ठीक है बेटा, क्लियर है ये बातें? ये माइनस को अंदर भेज दीजिए, कैन बी रिटन एज W नॉट, क्या लिख दिया मैंने ये, ओहो, कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ Q नॉट। हाँ अब सही है, इसको लिखेंगे हम लोग W नॉट नहीं, Q नॉट KQ, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो KQ बाई D माइनस KQ बाय R। ठीक है बेटा, सो Q नॉट KQ बाई D माइनस KQ बाय R। अगले पेज पे सॉल्व कर ले इसको, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q नॉट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट इज इक्वल्स टू KQ बाय D माइनस का KQ बाय R। सही रहेगा? क्या सही रहेगा? देख लो एक बार, माइनस का KQ बाई D माइनस का KQ बाई D प्लस का KQ बाई R है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव साइन लगाया तो KQ बाई D पॉजिटिव हो गया, KQ बाई R नेगेटिव हो गया। यहां तक तो बढ़िया चल रही थी सारी कहानी। अब हम आगे बढ़े, हमने बोला कि भाई साहब ये तो डेल्टा V का फॉर्मूला होता है ना, क्या यही फॉर्मूला डेल्टा V के लिए पढ़ा था अभी हमने? देखो ना, डेल्टा V वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q नॉट, या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द E डिवाइड बाय Q नॉट। तो सर ये तो डेल्टा V हो गया, इट इज इक्वल्स टू KQ बाय D माइनस KQ बाय R। सही है, डेल्टा V बोले तो V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू KQ बाय D माइनस का KQ बाय R। बेटा कंपेयर करो जरा, कंपेयर करो, तो बेटा फाइनली कहां पे पहुंचे थे? D पॉइंट पे। फाइनली कहां थे हम लोग? D पॉइंट पे थे, और इनिशियली हम लोग कहां आए थे? R डिस्टेंस पे थे। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात कर लूं यहां से, तो वो फॉर्मूला पोटेंशियल का जो बनता है इट इज गिवन बाय KQ बाय R। फाइनली हम लोग कहां पहुंचे थे? D पॉइंट पे, और इनिशियली कहां थे? A पॉइंट पे, तो उसके हिसाब से हमारे फॉर्मूले डिफाइंड हो रहे हैं यहां पे। सही बात है, सही बात है, ठीक है बेटा, समझ आया? क्लियर है ये बातें? ये डेल्टा V का फॉर्मूला है, इससे हमने एनालाइज किया और ये फॉर्मूला निकाला। अभी तो एक पैटर्न ये समझो, इसके अलावा अब और चीज समझो, हम इंफिनिटी क्यों रेफरेंस ले रहे थे? तो हमारा पॉइंट क्या था बेटा, कि जो पोटेंशियल होता है इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P डिवाइड बाय Q नॉट, ऐसा ही था कुछ फॉर्मूला। तो बेटा ये KQ बाय R कैसे बन रहा था सर, ये जरा बता दीजिए आप, हमें मतलब समझ नहीं आया था, है ना। तो देखो भाई सीधी सी बात, ध्यान से सुनना, हमारा फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। तो यहां पे कोई चार्ज Q है, उसकी वजह से लेट्स से कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए यहां पे, और इसकी वजह से पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज A। तो क्या बोला कि भाई अगर आपको P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, इट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q नॉट, और सॉल्व करने पे आंसर बनना चाहिए KQ बाय A। क्या यही फॉर्मूला बनना चाहिए था? यही फॉर्मूला बनना चाहिए था, पक्का यही फॉर्मूला बनना चाहिए था। आओ अब मैं हमारे तरीके से बताता हूं, क्या यही फॉर्मूला बनना चाहिए था बेटा? देख लो KQ बाय A, ये हमने डेल्टा V निकाला था, ये हमने क्या निकाला था? डेल्टा V निकाला था। बेटा इसी फॉर्मूले को जरा उधर लेके आओ, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसी फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये लिखा था V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू KQ बाय D माइनस का KQ बाय R। क्या यही फॉर्मूला बनाया था वहां पे हम लोगों ने? बेटा इनिशियली कहां से लाना है आपको पार्टिकल को? सर इंफिनिटी से लाना है। फॉर्मूला देख लो, क्या करना है आपको? कोई भी पार्टिकल कहां से लेके आना है? सर इंफिनिटी से लेके आना है। इंफिनिटी पे जो ये डिस्टेंस होगा, क्या वो D
इनफाइनाइट हो जाएगा बेटा। हाँ सर बिल्कुल सही बोले। यहां पे ये डिस्टेंस r क्या वो a के बराबर है बेटा? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। तो अगर आप इंफिनिटी से पॉइंट p पे ला रहे हो पार्टिकल को, तो इंफिनिटी से पॉइंट p पे लाए तो बेटा इंफिनिटी पे d का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करो, और यहां पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। सो इनिशियली कहां थे आप लोग? इंफिनिटी पे थे सर। इनिशियली कहां थे? इंफिनिटी पे थे। फाइनली कहां पे आ गए? पी पॉइंट पे आ गए सर। फाइनली कहां पे आए आप लोग? पी पॉइंट पे आए सर। तो इंफिनिटी से पॉइंट पी तक हम लोग आ रहे हैं। तो बेटा इनिशियली जहां पे थे आप वो था इंफिनिटी, वहां पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो बेटा वी इनिशियल जीरो। हाँ सर बिल्कुल। वी फाइनल निकालते भी बेटा, डी टेंड्स टू इंफिनिटी पे के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी जीरो हो जाएगा अगर डी इंफिनिटी पे जा रहा है तो लिख लो भाई v फाइनल माइनस का जीरो इक्वल्स टू जीरो। क्या बात सही रहेगी? बोलो तो। v फाइनल माइनस का जीरो इक्वल्स टू के, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे यहां उल्टा लिख दिया मैंने। ये हमारा d हो जाएगा और ये हमारा r होगा, है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो r वाला था ना। हाँ मेरी गलती होगी, मैंने उल्टा लिख दिया। और d यहां पे हमारा a के बराबर होगा। इनिशियल वाला जो डिस्टेंस था वो r कंसीडर कर रहे थे और d इज द फाइनल वाला डिस्टेंस, है ना। तो r की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा आपका k q बाय a माइनस का जीरो, यानी कि v इक्वल्स टू k q बाय a। अब सही बना, है ना। तो क्या वही फॉर्मूला आ रहा है फिर से हमारे पास? तो ये चेंज इन पोटेंशियल का और किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो वो फॉर्मूला आ गया। तो एक काम करो, इसको नोट करो, ये मैं फिर से समझा दूंगा आपको, तो चिंता मत करो। पहले डेरिवेशन छाप लो पूरा, ठीक है। कहां से छापना शुरू करोगे? यहां से, राइट फ्रॉम हियर। तो ये पूरा डेरिवेशन है बेटा, इसको नोट करो। आई थिंक ये वाला पॉइंट भी आपने लिख लिया था पहले, तो यहां से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा यहां तक तो हो गया था, ये यहां से शुरू कर दो। क्या बोलते हैं कि सर किसी पॉइंट बी, मैंने अभी इंफिनिटी नहीं लिया, मैंने बोला यार अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी से ए तक लाने में जो वर्क डन करोगे, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कहता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन किया है। तो मैंने बोला कि यार अभी इंफिनिटी नहीं कंसीडर करो, मैं बी से लेके ए तक किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहा हूं। तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है मेरे पास, उसको बी से ए तक लाने के लिए जो मैं वर्क डन करूंगा वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी ले जा रहे हैं और मैं बी से ए लाना चाहता हूं, यही होता है बेटा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है? अवे फ्रॉम दिस। तो वो ए से बी ले जाना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं लाना चाहता हूं बी से ए तक। तो दो तरीके, या तो आप सीधा बी से ए के लिए सॉल्व करो, नहीं तो दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाओ तो पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करते फ्रॉम ए टू बी, और फाइनली में उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने कैलकुलेट किया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेके जा रहे हैं, ले जाने दो कोई बात नहीं। सो रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx किया, ए से लेके बी तक जाते समय रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx की हम यहां पे बात करते हैं। बेटा जैसे ही रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx इन्होंने किया तो क्या होगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब वो पार्टिकल चार्ज से x डिस्टेंस पे था तो वहां पे हमने एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एक छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट किया। क्योंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का था तो बार बार E साथ में लिखते जा रहा था। एफ ई डी एक्स कॉस जीरो, एफ ई डी एक्स, फोर्स कितना लग रहा है दोनों के बीच में? सर के क्यू क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहां तक तो बात समझ आती है, लिखो इसको। लिख लिया सभी ने? फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं। यहां पे हमने इंटीग्रेशन वगैरह किया। इनिशियल पॉइंट हमारा जो था वो आर था। देखो तो बेटा इनिशियली कहां थे हम लोग? ए पे थे, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट आर, फाइनल पॉइंट डी। इनिशियल पॉइंट आर, फाइनल पॉइंट डी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो इनिशियल पॉइंट आर, फाइनल पॉइंट डी, ए से बी जा रहे थे आप लोग, है ना। सॉल्व किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन ये आ रहा है। अब मैंने बोला कि भाई आपका जो वर्क डन था बी से ए लाने के लिए वो नेगेटिव है ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी ले जाने के लिए। सोचो ना, ये कुछ ऐसी ही बातें हैं बेटा। कैसी? सर ऐसी, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। किसी पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी ले जा रही है तो वर्क डन कर रही है ई वाला।
आप उस पार्टिकल को बी से ए लेके जा रहे हो तो आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो ऑब्वियसली बात है आप दोनों का वर्क डन बराबर ही है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। आप दोनों का वर्क डन बराबर है लेकिन अपोजिट हो जाएगा बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इधर लगाएगी, आप फोर्स इधर लगाओगे। डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, बस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी, आप इधर फोर्स लगाओगे। तो बात इतनी है कि आपका जो एक्सटर्नल वर्क डन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है वो बस माइनस के साथ आएगा। वो इसलिए है क्योंकि बेटा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो यही बात हमने यहां पे भी करी थी। हमने बोला कि भाई साहब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, अब आपका जो वर्क डन था बी से ए ले जाने में वो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड था इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पे डेल्टा वी के फॉर्मूले में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट बोल सकते थे, या फिर नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन क्यू नॉट बोल सकते थे। तो आपकी इच्छा श्रद्धा, आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए। मैंने बोला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस का क्यू नॉट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क डन था वो ये है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। सो माइनस का क्यू नॉट माइनस का के क्यू बाई डी प्लस का के क्यू बाई आर, ये माइनस का साइन अंदर गया, क्यू नॉट के क्यू बाई डी माइनस का के क्यू बाई आर। बेटा डी फाइनल पोजीशन था, आर हमारा इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, और डी हमारा फाइनल पोजीशन हो गया था। ठीक है, चलिए हमारे हिसाब से तो ये सारी बातें चल रही थी। तो इसके बाद एक्सटर्नल वर्क डन हमने कैलकुलेट किया, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई डी माइनस का के क्यू बाई आर। बेटा इसको हम डेल्टा वी लिखते थे, तो यहां लिख दिया डेल्टा वी के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई आर। बेटा यहां पे डेल्टा वी को लिखते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू के क्यू बाई डी माइनस का के क्यू बाई आर। दोनों को देखा तो फील आया, और फील आने से मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला के क्यू बाई आर। ये तो फील की बात है, जरा प्रैक्टिकली करो। पोटेंशियल के परिभाषा में बोला था इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए। जब प्रैक्टिकली हमने इस चीज को देखा तो हमने देखा कि यार इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। ओ हो समझ गया। मतलब इनिशियली कहां थे आप? सर हम थे इंफिनिटी पे। फाइनली आप कहां पे आए? हम फाइनली आए हैं सर किसी पॉइंट पी पे। इनिशियली कहां थे? इंफिनिटी पे। फाइनली कहां है? किसी पॉइंट पे। तो इसी चीज को मैंने यहां अच्छे से समझाया। मैंने बोला एक चार्ज Q है बेटा, Q से A डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? आपने बोला सर के क्यू बाई ए होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेकिन डेरिवेशन से इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए? डेरिवेशन से इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने फिर से वही फॉर्मूला उठाया डेल्टा वी का। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई आर था, वेयर डी इज द फाइनल पोजीशन एंड आर इज द इनिशियल पोजीशन। बेटा इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है डिवाइड बाई क्यू नॉट, वो पोटेंशियल होता है। वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो इनिशियली मैं कहा था इंफिनिटी पे। बेटा इनिशियली मैं कहा था इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे इनिशियल पोजीशन आर कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। फाइनली मैं कहां पे आया? पॉइंट पी पे आया। पॉइंट पी पे फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो डी की जगह ए पुट करूंगा, आर की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा। इनिशियल पोटेंशियल जीरो होता है, इसको जीरो करूंगा, तो बेटा फाइनल पोटेंशियल माइनस जीरो इक्वल्स टू के क्यू बाई ए माइनस का जीरो, यानी फाइनल पोटेंशियल के क्यू बाई ए है, जो कि किस पॉइंट पे था? पी पॉइंट पे था। सो आई थिंक अब आपको पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाएगा। और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए भी मेरे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया जाता है, वो तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम एक पॉइंट को रेफरेंस पे रख देते हैं। समझो बात को बेटा, हम लोगों के पास एक्चुअल में होता तो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दूसरे पॉइंट को हम इंफिनिटी पे कर देते हैं। इससे क्या होता है? हम इजीली किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर पाते हैं। बाकी किसी एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की बातें होती है। ठीक है, तो होती जो है बातें वो पोटेंशियल डिफरेंस की है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको इन्फिनिटी पे रख लेते थे। तो आपका जो सवाल था ना कि इन्फिनिटी पे क्यों रख रहे थे, तो वहां पोटेंशियल जीरो होता है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो दूसरे पॉइंट को कहां रख दो? इन्फिनिटी पे रख दो, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस वन।
सो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आ रही होगी। तो नोट करने वाली बातें कहां से थी? राइट फ्रॉम हियर, छाप लिया था ना सब तुमने, यहां तक तो आई गए थे तुम लोग, है ना? यहां तक तो बढ़िया लिख लिया था सभी ने। फिर इधर आ गए थे, ये सारी बातें लिखी थी। फिर इधर आए थे, यहां पे सारी बातें लिख ली थी। ये तो एक फील आया था हम लोगों को, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। लेकिन अगर हमें सही से प्रोसेस के हिसाब से चलना है तो ये बातें लिखी फिर यहां पे बेटा। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। वैसे मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं, इसको मैं लिखना नहीं चाहता हूं, है ना? ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट करेगा फिर। क्या लिख देता हूं? सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट v फाइनल माइनस v इनिशियल इज दिस वन। इनिशियली हम इन्फिनिटी पे थे, फाइनली हम यहां पे आए तो इनिशियल पोटेंशियल जीरो कर दिया और ये सारी बातें जीरो कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो के क्यू बाय वो जो सेपरेशन है वो पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। के क्यू बाय वो सेपरेशन, वी गॉट द आंसर। के क्यू बाय सेपरेशन डिवाइड बाय इज द आंसर, है ना? चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और ये सारी बातें बता दी। यहां पे एक सवाल हमारे पास आता है। सवाल क्या कहता है? फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। कहां है सर ये पॉइंट ओ? सेंटर पे। सेंटर पे कोई पॉइंट ओ है और हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना बिकॉज ऑफ ऑल दीज चार्जेस। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पे एक बात का ध्यान रखिएगा, सिंस पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बेटा। सो यहां पे नेट पोटेंशियल निकालने के लिए आप सबको ऐड कर सकते हो। अब जो नेगेटिव चार्ज के साथ आएगा वो माइनस में आ जाएगा, बाकी सब तो बढ़ से चलता है, ठीक है? तो ये सारे काम आप कर सकते हो क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पे भी आप चार चार्जेस देख रहे हैं। पहला चार्ज आपको यहां दिख रहा होगा, दूसरा चार्ज आपको यहां दिख रहा होगा, तीसरा चार्ज आपको यहां दिख रहा होगा और चौथा चार्ज आपको यहां पे नजर आ रहा होगा। तो इन्होंने बोला ये R जो है वो 2 सेंटीमीटर है, R जो है वो 2 सेंटीमीटर है। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बेटा? R। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R। ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? R। तो सारे के सारे डिस्टेंसेस यहां पे R हो जाएंगे, R हो जाएंगे, R हो जाएंगे। तो पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो आएगा इट इज गिवन बाय, पहले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा इट इज गिवन बाय बेटा 3 के क्यू बाय आर होता है ना, तो क्यू कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोकूलम। सो के इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय आर। सही बात है। सिमिलरली V2 की बात करें सो इट इज गिवन बाय के इंटू कितना है? प्लस का 2 माइक्रोकूलम। बेटा 2 माइक्रोकूलम बोले तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइड बाय आर। फिर थर्ड वाले के लिए बात करते हैं। सो V3 कैन बी रिटन एज K इंटू, अब ध्यान से सुनिएगा, वी नो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यहां पे प्लस माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि वो रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। तो एक नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। रिमेंबर यू हैव टू पुट द वैल्यूज अलोंग विद द साइन। तो यहां पे V4 होगा माइनस के साथ में। अच्छा V4 निकाल लें तो V4 कैन बी रिटन एज K इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय R। सो हमने फाइंड किया V1, V2, V3, V4 और एज पर द रूल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। तो इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे एंड वी गॉट द फाइनल आंसर। चलो भाई अगले पेज पे करें इसको ऐड, करें क्या ऐड इसको? चलो भाई ऐड करते हैं। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट O इज गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। सो K अपॉन R इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस K अपॉन R इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस K अपॉन R इंटू माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस K अपॉन R इंटू 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैंने वैल्यू सही लिखी कि गलत लिखी। 3 2 -4 8, क्या बात है?
सब में से k अपॉन आर इंटू 10 की पावर माइनस का 6 कॉमन निकाल दीजिए और इनको सिंपली ऐड किया, सो 3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 8, सो k अपॉन आर 10 की पावर माइनस का 6, 3 2 5 माइनस 1 8 और यहां पे आएगा 9. सो दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O. अब k का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 पुट कर सकते हैं, सो इट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय r कितना था 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में गिवन है बेटा r का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो बेटा r अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्या इसको 0.02 मीटर लिखा जा सकता है क्या? भाई कन्वर्जन है सिर्फ सेंटीमीटर का मीटर में, तो बिल्कुल लिखेंगे इसको 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर. सो लिखिए 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू 9. 9 9 81 डिवाइडेड बाई 2 81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर 9 में से 6 गए कितने होते हैं 3 होते हैं, माइनस का 2 ऊपर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा बेटा. ठीक है, तो 81 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है? आई थिंक 4.5 बनता है. सो V नॉट कैन बी रिटन एज 2 4 8 या फिर 2 4 80, हाँ 40.5. कम्स आउट बी 40.5 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 5. चलिए भाई बहुत ही शानदार. अब एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, योर आंसर कम्स आउट बी 4.05 10 की पावर 6 वोल्ट. चाहो तो इसको आप कैसे भी लिखिए, आपकी इच्छा श्रद्धा, इस पे हम कोई रोक टोक नहीं रखेंगे. यूनिट इसकी वोल्ट लगा लेना. दिस इज द फाइनल आंसर. वैसे तो ये भी अच्छा है, लेकिन हाँ आपको पता है ना वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इट शुड बी, है ना, वो 5 से बड़ा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, तो ये वाला रूल है यहाँ पे भी. ठीक है, 5 से छोटा होना चाहिए तो 4.05 चलता है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का रूल पता है ना, a इंटू 10 की पावर b, a को 5 से छोटा होना चाहिए तो 4.05 लिखेंगे रादर देन 40.5. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पोटेंशियल निकालना आ रहा है हम लोगों को धीरे धीरे. हम किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, हमारा कमांड बढ़िया बन रहा है. ये इसको छाप लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे. और किया नोट सभी ने? पक्का? यहां पे आ जाइए, ये सारी बातें लिख लीजिए. हो गया बेटा ये भी? बहुत ही शानदार. चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना. तो मैंने आपको वही बोला था ना बेटा कि V फाइनल माइनस V इनिशियल. अगर आप A से B जा रहे हो, है ना, A से B जा रहे, यही तो था. इफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम A टू B. तो बेटा A से B गए आप, तो फाइनली कहां है? B पॉइंट पे. इनिशियली कहां थे? A पॉइंट पे. तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय Q. पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा. जो काम आप पोटेंशियल के लिए कर रहे थे वही सारी बातें पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी होगी. तो लिख लीजिए डेफिनेशन. द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल between two points is called the potential difference. The potential difference between the 2 points A and B is the work done against the electric field. यानी कि आपका जो वर्क डन है, potential difference between 2 points A and B is the work done against the electric field in taking a unit positive charge from A to B. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में A से लेके B तक जाने में जो वर्क डन आपने किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करती है. तो VB माइनस VA इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट, या फिर VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय Q नॉट. वो आपकी इच्छा श्रद्धा है, आपको जो लिखना है वो लिखिए, बट यस आपका आंसर यही रहेगा. ठीक है, ठीक है. तो W by Q हमने कर दिया. इफ VA and VB be the potential of the 2 points A and B, the work done in taking the charge will be Q times of VB minus VA. वर्क डन का फॉर्मूला आ गया बेटा. और जितना वर्क डन आप करते हो वो सारा स्टोर होता है इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर आपने किसी चार्ज Q पे वर्क किया, उसको A से लेके B तक लाने में
तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी और इस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है बेटा, अगर आपसे कोई बोले कि यार यहां पे एक डब्बा है जिसको उठा के तुम इस हाइट पे h पे रख दो, तुमसे कोई बोला जाए कि भाई साहब यहां पे एक डब्बा है, इस डब्बे को उठाओ और इस हाइट h पे रख दो, आप क्या कोई वर्क करोगे? हाँ से बिल्कुल हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें इस डब्बे को उठाना पड़ेगा ऊपर F फोर्स लगा के। हाँ वो अलग बात है कि जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे उठाते हैं, ऐसा नहीं ऐसे रख दिया, ऐसे नहीं करते ना, धीरे धीरे उठाएंगे 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 फिर ये रख देंगे। तो बेटा आप जो फोर्स लगा रहे हो ना इसको उठाने के लिए, वो mg के लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। जो फोर्स है वो mg के लगभग लगभग बराबर होना चाहिए। mg से छोटा होगा तो आप उठा नहीं पाओगे, mg से बहुत बड़ा हो गया तो आप फटाक से उठा के रख दोगे। नहीं, हमने बोला कि भाई इसको स्लोली स्लोली विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम ऊपर रखना चाहते हैं, तो आपने फोर्स लगाया जो कि अप्रोक्सीमेटली mg के बराबर है। तो वर्क डन, अब देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है बेटा, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ है। आपने जो वर्क डन किया, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। जो आपने वर्क डन किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो आपने जो वर्क डन किया इट इज गिवन बाय फोर्स, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया h, कितना फोर्स लगाया mg, और कितना डिस्प्लेसमेंट किया h का, तो इट इज गिवन बाय mg h। तो बेटा जो आपने वर्क डन किया, जो आपने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, जो आपने वर्क किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो इस डब्बे के पास स्टोर हो गया इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। इट इज गिवन बाय mgh। क्या यही फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में पोटेंशियल एनर्जी का बेटा? क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही पढ़ा था बचपन में कि पोटेंशियल एनर्जी होती है सर mgh? पर वो आई कहां से? तो जो आप वर्क कर रहे हो डब्बे को ऊपर उठा के रखने में, वो सारा का सारा वर्क स्टोर हो रहा है इस बॉक्स के पास इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh। बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस डिवाइड बाय m। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। यार कंजर्वेटिव फोर्सेस बोले तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है क्या बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी। और बेटा हमारा जो वर्क डन है क्या वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ माइनस का वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो इट विल बी प्लस का वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सोचो ना यार, वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल वर्क डन, तो यहां पे पुट किया नेगेटिव माइनस। तो जो आपको अच्छा लगे वो बोलो, या तो आप बोलो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर फील्ड लिखो सिर्फ, या फिर आप बोलो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है। ग्रेविटी चाहती थी कि डब्बा नीचे आ जाए, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ने डब्बे को ऊपर उठाया है, इसलिए बोलते हैं अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड क्या चाहती है कि डब्बा नीचे आ जाए, और तुम क्या चाहते हो डब्बा ऊपर जाए। तो आपका जो वर्क डन है ना वो फील्ड के अगेंस्ट में है। सेम कहानी यहां पे होती है बेटा। जो भी वर्क डन आप करोगे इस चार्ज के ऊपर, जो भी वर्क डन आप करोगे फील्ड के अगेंस्ट में, वो सारा का सारा वर्क डन स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का, इट इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। डेल्टा U इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। बेटा W एक्सटर्नल को Q इंटू डेल्टा V लिखते हैं, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V भी लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूलास पोटेंशियल एनर्जी के लिए लगाए जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज के साइन को कंसीडर करना, उसके हिसाब से प्लस और माइनस में आंसर आपके आ जाएंगे। प्लस माइनस का साइन यहां पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, प्लस माइनस का साइन तो बस ये बताता है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पे सेम कहानी, जो पोटेंशियल के लिए करते थे उसको इस बार आप क्या करोगे, वो Q0 के साथ मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। यू विल गेट योर फाइनल आंसर बेटा, ठीक है। तो इसको छाप लो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे अपने लिए, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हो गया होगा नोट। यहां पे आ जाइए, ये सारी बातें तो लिखी ली थी आप लोगों ने, है ना, पता है ना सब कुछ, तो बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड।
इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी इज प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा वर्क डन जो है ए से बी तक जाने में, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और मूव किसको करा रहे? इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज कौन है यहां पे? माइनस का ई। चार्ज कौन है? माइनस का ई। तो ये वर्क डन किसका था वैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है किसी इलेक्ट्रॉन को ए से लेके बी तक ले जाने का। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में, समझने वाली बातें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो लगाता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगाता है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है ना। हाँ, और जो वर्क डन इसने कराया वो पॉजिटिव है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मोशन। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब समझते हो ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर इसका डिस्प्लेस फोर्स इधर लग रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी बेटा इधर ही होना चाहिए, यानी कि ए से लेके बी तक लेके जा रहे हो तो ए पॉइंट यहां पे होगा और बी पॉइंट यहां पे होगा। ए से बी लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी इज पॉजिटिव ऑफ 10 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिटिव वर्क है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी यहां होना चाहिए, और ए से बी जा रहे हो यानी ए पॉइंट यहां होगा, बी पॉइंट यहां होगा। तो ये बात समझते हो बेटा। अच्छा, एक और चीज जो समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, अभी ध्यान से सुनना। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलती है या फिर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, इस बात का ध्यान रखना। यानी जो पॉइंट पहले आएगा वो हायर पोटेंशियल पे, जो पॉइंट बाद में आएगा वो लोअर पोटेंशियल पे। तो VB बड़ा होगा VA से, VB बड़ा होगा VA से। तो पहली चीज जो वो मांग रहा है हम लोगों से वो है VA माइनस का VB। तो बेटा ये तो नेगेटिव होगा, क्या ये नेगेटिव होगा? बिल्कुल होगा सर। इट इज गिवन बाय W by the electric field minus of W by the electric field divided by charge E। या फिर सीधा आप वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ही लिखो इसको। अच्छा, ये क्या किया सर आपने? VA माइनस VB, फाइनल माइनस ए से लेके बी तक जा रहे हो ना, तो आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया था। ये ए से बी पे जा रहे हो तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा बेटा। ए से बी की तरफ जा रहे हो तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा और बी हमारा फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो ये इनिशियल माइनस फाइनल पूछ रहा है ना, तो ये इनिशियल माइनस फाइनल पूछ रहे हैं। तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है? माइनस का VB माइनस VA है ना, तो वो अलग बातें होती है, आपको पता होनी चाहिए। सो इट इज गिवन बाय माइनस का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। E से E मर जाएगा, योर आंसर विल बी माइनस का 10 वोल्ट। और सेकेंड चीज जो वो आपसे पूछता है, VB माइनस का VA इक्वल्स टू प्लस का WE बाय। सर ये प्लस का क्यों किया? क्योंकि ये माइनस का वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन माइनस का E होना था। तो माइनस माइनस एक दूसरे को मार देते हैं एंड आंसर प्लस में ही रहते हैं। सर ये वाला काम आपने यहां क्यों नहीं किया? यहां इसलिए नहीं किया क्योंकि VA माइनस VB पे जा रहे हो, है ना। सो इट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ द VB माइनस VA। तो इट कैन बी रिटन एज प्लस का 10 वोल्ट। आपको वैसे पहले जो फाइंड करना चाहिए वो VB माइनस VA फाइंड करना चाहिए। तो यहां पे एक बात लिख लेना कि VB माइनस VA जो होगा वो बराबर होगा माइनस ऑफ VA माइनस VB के।
तो पहला टास्क आप VB माइनस VA निकालिए, जो कि नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन माइनस का E, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो इट कम्स आउट बी WE बाई E। WE कितना है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E से E मरेगा 10 वोल्ट, प्लस का 10 वोल्ट आएगा अगर आप VB माइनस VA करोगे। तो VA माइनस VB माइनस का 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो उसका नेगेटिव होता है ना। चलिए भाई, तो यहां पे हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, क्लियर है ये सारी बातें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं, कुछ और नहीं बचा है बताने के लिए इसमें, तो छाप लो जल्दी से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a point charge at a point in electric field is the work done in taking the charge from infinity to that point। मैंने भी यही बोला था आपसे कि किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट तक आप लेके जा रहे हो। सपोज करो ये कोई पॉइंट P है, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से द चार्ज इज Q, और इससे R डिस्टेंस पे हमारे पास ये कोई पॉइंट P है। अगर इस चार्ज की वजह से यहां पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय कि भाई आप इंफिनिटी से पॉइंट P तक किसी चार्ज को लाने में, इंफिनिटी से किस पॉइंट P तक किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन करते हो वो किसके बराबर है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा मजा आएगा। एक्सटर्नल वर्क डन की बात करें तो इट इज Q नॉट इंटू डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U। बेटा इंफिनिटी से पॉइंट P तक ला रहे हो तो Q नॉट फाइनल पोटेंशियल K Q बाय R माइनस इनिशियल पोटेंशियल 0 इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। बेटा ये बातें समझते हो ना तुम लोग? Q नॉट को अंदर मल्टीप्लाई किया, K Q नॉट बाय R माइनस का 0 इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। बेटा जहां पे पोटेंशियल 0 है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पे आपको पता है पोटेंशियल 0 होता है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है। सो यहां से सॉल्व करने पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट P पे मिलेगी K Q नॉट बाय R। आपको चार्जेस को साइन के साथ पुट करना है, ठीक है? जो भी चार्ज आप पुट करोगे आपको उसको अलोंग विद द साइन पुट करना है। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स जो आपने किया, आपने उसको इंफिनिटी से पॉइंट P तक लेके आए हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती थी कि वो और दूर चला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी थी कि वो इसको और दूर लेके जाए, लेकिन आपने जो वर्क डन किया वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो जो आपने वर्क डन किया वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहा जाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी कहा जाता है। तो बेटा दोनों फॉर्मुलाज बिल्कुल वैलिड है, सेम आंसर आएगा दोनों फॉर्मुलाज में से। आपकी जो इच्छा श्रद्धा हो आप उसको सॉल्व कीजिए। बाकी मैंने पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको यहां पे फॉर्मूला बता दिया है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो वो जो आपका टेस्ट चार्ज था उसको उस पॉइंट पे रखिए। फॉर्मूला बनेगा K Q नॉट बाय दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन R। यहां पे चार्जेस को अलोंग विद द साइन आप पुट कर लेना, इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? तो आप जो भी चार्ज वगैरह पुट करोगे उसको साइन के साथ जरूर पुट कीजिएगा। तो यही सारी बातें यहां पे लिखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, देखो बेटा Q इंटू V हो गया ना, V बोले तो पोटेंशियल, Q यानी कि वो चार्ज जिसको इंफिनिटी से लाया गया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज Q टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट। सो Q टाइम्स ऑफ V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ज, कि चार्ज कैसा है। इसकी यूनिट बेटा क्योंकि एनर्जी है तो इसकी यूनिट भी जूल रहेगी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल, ठीक है? चलिए बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी की बातें मैं आपको बता चुका हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वो अगले पेज पे जो बातें लिखी है उसको भी लिखेंगे। हो गया बेटा यहां तक? फिर इधर आइए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। इंफिनिटी से पॉइंट P तक आने में आपने जो एक्सटर्नल वर्क किया वो इस चार्ज के पास
स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जिस पे वर्क करते हो उसी के पास स्टोर होता है सब, है ना। लिख लो, इन्फिनिटी से आ रहे हो ना बेटा, तो इनिशियल पॉइंट तो जीरो ही हो जाएगा। तो इनिशियल यहां पे कहां थे, इनिशियली कहां थे आप, यहां थे सर। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियली पोटेंशियल जीरो है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। फाइनल पोटेंशियल जो था वो KQ/R था, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमें इस हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेना उसको जल्दी से। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर ये वर्क एक्सटर्नल को Q0 इंटू वी क्यू लिखा गया है, क्योंकि तुमने ही बोला था कि डेल्टा V इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P डिवाइड बाय Q0। तो तुम ही ने मुझे ये बात बताई थी, डेरिवेशन भी करा था, तो वहीं से हमने ये सारी बातें लिखी है, ठीक है। छाप लिया सभी ने। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे एक सवाल देख लेते हैं। पहले तो सवाल बोला गया है, प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट हैविंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो एक पॉइंट है जहां पे एक प्रोटॉन को रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन को रख दिया एक ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट का है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व। तो सिर्फ सीधी सी बात है, U इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ V होता है। U इज इक्वल्स टू, चार्ज के नाम पे कौन है बेटा इस बार, यहां पे प्रोटॉन है सर। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस का E, तो इट कैन बी रिटन एज प्लस का E इंटू 5। तो कैन बी रिटन एज 5 eV, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस इज द आंसर। पोटेंशियल की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, 5 वोल्ट, है ना। पोटेंशियल की जगह क्या लिखोगे, 5 वोल्ट। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज 1.6 10 की पावर माइनस का 19 इंटू 5 जूल, कैन बी रिटन एज 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। तो बेटा दोनों ही बिल्कुल सही आंसर्स है। आप या तो इस पे टिक लगाइए या तो आप इस पे टिक लगाइए, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। छाप लो इसको जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख रहे अभी हम लोग धीरे, है ना। तो बेटा सवाल क्या कहता है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज Q0 प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द चार्जेस Q each at its vertex. What is the work done required in taking the charge to the infinity? The distance of each vertex from the centroid is r. बेटा एक ट्राइंगल मैं पहले बना लेता हूं यहां पे, ताकि हमने को थॉट क्लियर हो जाए बिल्कुल। सो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, समझना बात को। हाँ, इस ट्राइंगल के हर एक कोने पे, इस ट्राइंगल के हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा गया है Q, एक चार्ज रखा गया है Q, एक चार्ज रखा गया है Q। इसके सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा गया है Q0, और ये सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से इसके जो डिस्टेंस है कुछ दे रखी है क्या, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा। तो क्या बोला गया है, द वर्क डन रिक्वायर्ड इन टेकिंग द चार्ज टू द इंफिनिटी। अभी तक आप इंफिनिटी से यहां आ रहे थे, तो अब यहां से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो आई थिंक वर्क डन का फॉर्मूला निकाल सकते हो, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है ना। देखो इस पॉइंट से, ये सेंट्रॉइड का जो पॉइंट सी है, इससे आप कहां लेके जाना चाहते हो इसको, हम सर इसको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं ना, कहां पे, दूर कहीं पे, इंफिनिटी, तारों का शहर, ठीक। सो हम इसको कहां लेके जा रहे हैं, इंफिनिटी पे लेके जा रहे हैं सर। अच्छा एक बात समझो, क्या ये इसका इनिशियल पोजीशन है, बिल्कुल सर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। क्या आप इसको फाइनली इंफिनिटी पे ले जा रहे हो, हाँ सर बिल्कुल, हम इसको फाइनली इंफिनिटी पे लेके जा रहे
वर्क डन जो भी करोगे आप, क्योंकि देखो यहां पे जो भी वर्क डन आप कर रहे हो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, है ना। तो जो भी आपने वर्क डन किया इट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा फाइनली आप कहां जा रहे हो, इन्फिनिटी पे, माइनस का यू इनिशियल, माइनस का यू इनिशियल इज द वर्क डन। यहां पे आई थिंक नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा हम लोगों को, एक बार चेक कर लेंगे इसको, है ना। इस पॉइंट पे इन तीनों की वजह से, क्योंकि एक सिस्टम दिख रहा है मुझे यहां पे, तो ये दो चार्जेस का सिस्टम, ये दो चार्जेस का सिस्टम और ये दो चार्जेस का सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे निकालनी है इनिशियल वाली, सो इन दोनों के लिए मान लीजिए ये जो सेंट्रोइड से डिस्टेंस था वो है x, सो दिस डिस्टेंस इज आल्सो x, दिस डिस्टेंस इज आल्सो x, सो इट कैन बी रिटन एज k q नॉट बाय x। पहले सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकली, अब दूसरे की वजह से प्लस का k q नॉट बाय x, अब तीसरे सिस्टम की वजह से k q नॉट बाय x। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है इट इज 3 टाइम्स ऑफ k q नॉट बाय x। नाउ द पॉइंट इज कि x का वैल्यू क्या हो सकता था, द पॉइंट इज कि यार ये x का वैल्यू क्या हो सकता था, x का वैल्यू क्या हो सकता था। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, किसी पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या हम लोग करते हैं काम या फिर फील्ड करता है। सर अगर ये काम फील्ड करेगा तो फिर तो मजा आ जाएगा, है ना। अभी देखते चलो आगे करके, पहले इसका मैग्नीट्यूड तो निकाले, बाद में देखेंगे साइन वगैरह की बातें। कि क्यू नॉट और ये x निकालना पड़ेगा ना, कितना होता है, कैसे निकालें इसको। चलो अगले पेज पे करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इस पे हमें। चलो हाँ, सो दिस इज द सेंट्रॉइड पॉइंट बेटा, सेंट्रॉइड से सो मान लो यहां पे सेंट्रॉइड आया, तो सेंट्रॉइड से ये वाला डिस्टेंस जो है वो x हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। दिस डिस्टेंस विल बी योर a by 2 वेयर a इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या यहां पे ट्राइंगल का साइड दे रखा है, ओके, सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द चार्जेस। सर ट्राइंगल का साइड ही नहीं दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, तो ट्राइंगल के साइड को a कंसीडर करते हैं। लेट्स से a is the side of this triangle and it is a equilateral triangle, तो सारी साइड्स a हो जाएगी। This is your a by 2। बेटा from this small triangle आप देख सकते हो cos 30 डिग्री can be written as base upon hypotenuse, cos 30 होता है √3 by 2 is equals to a by 2x, so 2 से 2 मर जाएगा and the value of x comes out be a divided by √3। x का वैल्यू आ रहा है a divided by √3, तो उसको हमें यहां पे लाके पुट करना है इधर, a डिवाइड बाय √3। तो u इनिशियल, सिंस u इनिशियल इज k q नॉट 3 डिवाइड बाय x, सो u इनिशियल कैन बी रिटन एज 3k q नॉट डिवाइड बाय a अपॉन √3। सो u इनिशियल कैन बी रिटन एज 3 k q नॉट बाय a। तो यहां पे हमारे पास क्या आता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आता है, ठीक है, ओके। पर मुझे तो वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो अब बताओ भाई यहां पे ये वर्क डन किसका होगा, क्या ये वर्क डन हमारा है या फिर वो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। सोचो जरा भाई, मेरे हिसाब से ये तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लूं इस पॉइंट पे, तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, रिजल्टेंट तो जीरो ही हो जाएगा। तो इनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम ही है जो काम कर रहे हैं यहां पे, है ना। इनका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हम ही है जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है भाई, है ना। अच्छा चलिए भाई कोई बात नहीं, डायग्राम मैंने बना दिया तुम लोगों के लिए, इट्स अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड अरे यार सुनो तो सही, ये क्या, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, द डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम द सेंट्रोइड इज r। इतनी मेहनत करवा दी है फालतू में हम लोगों से, जब तुम्हें पहले ही देना तो दे देते। तो भाई गिवन लिख लीजिए, गिवन x इक्वल्स टू r है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, मैं भूल गया था। चलो भाई, तो हमारी ये मेहनत यहां पे कोई नहीं, चलो क्या कर सकते, है ना, इसका कुछ नहीं कर सकते, सीधा इधर आ जाते। अब तो यहां पे u इनिशियल 3k q नॉट बाय r, तो बेटा यहां पे क्या बनेगा,
Q नॉट बाय x था, एंड इट इज गिवन दैट जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रॉइड टू द वर्टेक्स इट इज r, तो u इनिशियल हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k Q नॉट बाय r। ये बनता है पोटेंशियल एनर्जी। सर वहां पे वो जरा समझाओ ना उसको कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई वर्क डन होगा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहां से, पहली चीज तो ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से सकता है ये समझो। इसमें यहां पे इस वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू रखा है, इस वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू रखा है, और इस वर्टेक्स पे भी एक चार्ज क्यू रखा है। सेंट्रॉइड पे एक चार्ज क्यू नॉट रखा है। बेटा इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंट्रॉइड उसका डिस्टेंस भी बराबर है, इसका डिस्टेंस भी बराबर है। बराबर डिस्टेंस पे बराबर मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं, तो उनकी वजह से सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। तो यहां पे सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि कोई और तो नहीं है अब जो फोर्स लगा सकता है, सिर्फ हम बचे। हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इन्फिनिटी पे। हमने बोला हम तुमको लेके जाएंगे कहां पे, इन्फिनिटी। तो उसके लिए वर्क डन हमारा ही होगा। तो जो वर्क डन हमारा है इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन हमार इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा फाइनली तो कहां पहुंच गए आप लोग, इन्फिनिटी पे, और इनिशियली आप कहां थे, सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड पे तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी हो जाएगी अपने पास, जीरो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। तो जो वर्क डन हम कर रहे हैं इट इज माइनस का u इनिशियल, और u इनिशियल है 3k Q नॉट बाय r, तो इट कम्स आउट बी माइनस का 3k Q नॉट बाय r। तो बेटा यहां पे इस चार्ज को सेंट्रॉइड से इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा इट इज माइनस 3k Q नॉट Q डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो ये बीच में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर दिए थे, हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाया था मैं, सॉरी मेरी गलती है कि मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया कि सेंट्रॉइड से डिस्टेंस r था। तो ये बातें गिवन है कि जो आप डिस्टेंस x ले रहे हो वो असल में r है ना। तो हमने क्या किया, x की जगह सीधा इधर नहीं आए और सीधा यहीं आ गए। ठीक है, तो ये x की जगह r पुट किया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक काम करो, छाप लो, छाप लीजिए, राइट फ्रॉम हेयर, ये सारी बातें लिख लो बेटा जल्दी से। लिखा सभी ने? फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे आइए, ये सारी बातें लिखिए। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में ये गिवन है, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस जो थी वर्टेक्स की वो r क्वेश्चन में गिवन है, तो ये लिख लेना। ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही शानदार हो गया, समझते हो बातें। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं बेटा। बोला गया द 4 चार्जेस ऑफ Q each are placed at the corner of a square having the side A। 4 चार्जेस आपको दिख रहे हैं, Q है, Q है, Q है, कॉर्नर्स पे रखा गया एक स्क्वायर के, स्क्वायर का साइड A बोला गया है। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्ज, किसी एक चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो बता दीजिए बेटा। यहां पे नंबरिंग कर दूं या नामकरण कर दूं, A B C D। तो मैं एक काम करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करता हूं उस चार्ज की जो प्लेस्ड है डी पॉइंट पे, कंसीडरिंग चार्ज प्लेस्ड एट डी। डी पॉइंट पे एक चार्ज को रखा है, उसको मैं कंसीडर करता हूं। तो उस पॉइंट पे, उस चार्ज पे मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने जा रहा हूं। इस पॉइंट पे मैं फाइंड करने जा रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे फाइंड करें, U एट पॉइंट D कैसे फाइंड करें? सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, K Q1 Q2 बाय इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर है। भाई पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर D पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आई थिंक उसकी वजह से निकाल सकते हैं, A की वजह से D पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, B की वजह से D पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, और C की वजह से D पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। बोलो ना बेटा, ऐसी बातें बोल सकता हूं क्या मैं? कोई गलत बातें तो नहीं बोल दूंगा ना ऐसा करके? ऐसा बोलने से कोई गलत बात तो नहीं हो जाएगी ना अपनी? हाँ सर। तो A की वजह से D पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, बेटा ये डिस्टेंस कितना A है सर, ये डिस्टेंस कितना A है सर, ये डिस्टेंस कितना A है, और ये √2 A है। A की वजह से D पे पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज K Q डिवाइड बाय A प्लस K Q डिवाइड बाय √2 टाइम्स ऑफ A प्लस K
क्यू क्यू डिवाइड बाई ए की वजह से सेपरेशन ए और डी के बीच का सेपरेशन ए था, बी और डी के बीच का सेपरेशन √2a, सी और डी के बीच का सेपरेशन भी ए है, तो यहां पे हमारे पास कहानी आ रही यू डी की। बेटा सॉल्व करेंगे इसको अगले पेज पे। यू डी कैन बी रिटन एज के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2 टाइम्स ऑफ ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। सो डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2 टाइम्स ऑफ ए। मेरे बच्चे जो कॉमन चीजें आती हैं उनको निकाल दीजिए। तो डी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है सो के क्यू स्क्वायर बाय ए, ये मैंने कॉमन निकाला, यहां पे बनेगा 2 + 1 बाय √2। वैसे चाहो तो यहां तक आंसर लाके छोड़ सकते हो, बाकी ये फर्दर मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हो। दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आपके ऊपर। चाहो तो √2 को 2√2 + 1 बाय √2 लिख सकते हो, है ना, तो भी आंसर सही बनेगा। बाकी ये भी आंसर सही है। अब इन्होंने क्यू के टर्म्स में बोला है तो हमारा आंसर भी क्यू के टर्म्स में आएगा, कोई और दिक्कत तो है नहीं इसमें, है ना। वैसे ही अगर वो ए पे पोटेंशियल एनर्जी मांगे तो भी आंसर सेम आएगा, बी पे मांगेगा तो भी सेम आएगा, सी पे मांगेगा पोटेंशियल एनर्जी तो भी सेम आएगा। आपको ये तो पता है कि दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है। तो यहां पे अगर एक चार्ज Q1 है और इससे r डिस्टेंस पे एक और चार्ज आया है Q2, तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं K Q1 Q2 बाय r करके। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहां पे माइनस का साइन आएगा। मतलब वो आपको पता है, समझदार हो आप लोग। इनमें से कोई से भी एक चार्ज नेगेटिव हो जाए तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ रही है। तो इसको छाप लीजिए बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी के सवाल अगर आपको दोबारा मिले तो परेशान मत होना, उनको सॉल्व जरूर करना। इसको नोट कर लीजिए मेरे बच्चे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? पक्का? सच में? यहां पे आ जाइए, ये सारी बातें लिख लो, ये भी लिख लेना। एक चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो जाती है। तो ये ज्ञान की बातें हैं सारी, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है समझते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है, पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2/R होता है। वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना, पता है ना आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, है ना। हाँ, फिर Q0 इंटू डेल्टा वी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स माइनस Q0 इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सारी बातें आपको पता है ना, माइनस प्लस कब आता है, सारी चीजें मैं डिफाइन कर चुका हूं। आपने अगेंस्ट द फील्ड, आपने जो वर्क डन किया अगेंस्ट द फील्ड, इसीलिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड आता है ना। चलिए बेटा, ये सारा ज्ञान अगर आपके पास है तो यस, आपको पोटेंशियल की बातें समझ आ गई है, पोटेंशियल डिफरेंस की बातें समझ आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी की बातें समझ आ गई है। और ये बात आपको पहले ही बोल चुका हूं कि पोटेंशियल जैसी चीजें नहीं होती, फिजिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया जाता है। तो ये जो भी बातें आप कर रहे हो ना, इट इज ऑल फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो दूसरे पॉइंट को इंफिनिटी पे कंसीडर किया जाता है ना। इंफिनिटी पे क्यों लेते हैं? क्योंकि वहां पे हमें पता है रेफरेंस पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप जानते हो अच्छे से, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसकी डीपीपी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। डीपीपी के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए। IIT JEE में जाओगे तो यहां पे एक इंसान, ये वाला इंसान, ये दाढ़ी वाला इंसान दिखेगा। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इसके एक लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको सारे। यहां पे देख लीजिए, इधर वॉच ऑल वीडियोस पे, हाँ, तो इधर वॉच ऑल वीडियोस पे जाइए बेटा। तो यहां पे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, DPPs आपको मिल जाएंगी, एंड इवन वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको यहां पे मिल जाएंगे मेरे बच्चे। तो हर एक चीज आपके लिए हमने यहां पे प्रॉपरली अरेंज करके रख दी है, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी वीडियो YouTube पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। सो ढूंढने में जो टाइम वेस्ट होता है वो हमने बचा दिया है आप लोगों के लिए। हर एक चीज को हमने प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है,
तो वेबसाइट पे आके लेक्चर्स देखना शुरू कर दो, यही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं होगा बेटा कभी भी कि वेबसाइट पे आ रहे हो तो यहां पे 2-3 लेक्चर के बाद कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो आप भले 1 बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, 10 बार आओ, 100 बार अगर वेबसाइट पे भी आओगे तो कोई नहीं रोकेगा आपको। तो आप भी आओ, अपने दोस्तों को भी एक बार रिकमेंड कर दो कि भाई डीपीपी वगैरह यहां से डाउनलोड कर लिया करो, है ना। तो सारी चीजें, लेक्चर, डीपीपी और उनके सॉल्यूशन सब कुछ यहां मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं बेटा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा देना है, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। बाकी अपने दोस्तों तक सेशन जरूर पहुंचा देना, उनको बोल देना कि भाई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे जेई को एडवांस लेवल तक लेके जा रहा है। तो ये सारी चीजें उनके लिए भी फायदेमंद होगी। ठीक है, और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और बस इतनी ही बातें हैं हमारे आज के इस अमेजिंग सेशन में। डीपीपी याद से कर लेना, अगले सेशन में हम रिलेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।